एक आदमी और आए हैं ना। तारीख भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्री गुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथ वितांतं सजीवम साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम गीता के अध्याय 3 के 11वां नंबर श्लोक के बारे में बात कर रहे हैं। 11वां नंबर श्लोक इस तरह से है। देवान्भ्यावतानेन देव देवा भवयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वापस्यत। इसका अर्थ इस तरह है, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्न सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारंग यज्ञ तप साम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति लभ्य सर्व ग्रंथिनां विप्र मोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध होता है और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है।
तो इसमें हम देखते हैं जो भगवान श्री कृष्ण, पिछले अध्याय में तो हम देखें कि भगवान श्री कृष्ण बहुत लोग माने मनुष्य को, जीवात्मा को, मनुष्य को फिर से अपने धाम बुलाने के लिए बहुत नीचे स्तर का लोभ दे रहे हैं। जो तुम कम से कम ये प्राप्त करने, इस तरह से भी तुम फलना चीज लेने के लोभ से ये काम करो तो तुम्हारा धीरे धीरे उद्धार हो सकता है, तुम मेरे भगवत धाम आ सकते हो। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि चलो भौतिक सुख ही प्राप्त कर लो। पिछले श्लोक में कह रहे हैं तुम भौतिक सुख प्राप्त करने के लोभ से ही ये काम शुरू करो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी काम करो। जैसे हम लोग भोजन करते हैं और उसके बाद भोजन पचाने का कुछ पीते हैं, जैसे जमाइन का घोल का रस हुआ या नींबू डाल के या कुछ ऐसा जो हमारा भोजन भी पचता रहे, पेट भी खराब नहीं हो, हम भोजन का सुख भी प्राप्त कर लें और पेट भी खराब नहीं हो, तो हम उसको एंजाइम सब पीते हैं ताकि पेट सुख भी भोगें और हमको कोई खराबी भी नहीं हो। वही भगवान यहाँ कह रहे हैं जो सुख भी भोगो, लेकिन एंजाइम यही है कि तुम हरि भक्ति करो। और तो यज्ञ सब अपने सुख प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार का यज्ञ है, वो यज्ञ करो। उस यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता से क्या कहते हैं, विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। फिर तुम्हारी शुद्धिकरण धीरे धीरे होगी और तुम भगवत धाम जाने के लिए बहुत धीरे धीरे गति से ही लेकिन आ सकते हो। इसी के बारे में पिछले श्लोक में बताए थे भगवान। भगवान इसका मतलब है जो भगवान कितना सोचते हैं हम लोग के लिए, तो चलो भाई ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे। जैसे होता है ना, बच्चा कोई किसी का बेटा, एक दो तीन गो बेटा है, वो बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, उसको तो खैर गार्जियन को कोई विशेष उस पर खर्चा नहीं करना पड़ता है और विशेष मेहनत नहीं करना पड़ता है। लेकिन दूसरा बेटा एकदम भूसकोल है, लेकिन उसको भी पास कराना है। चलो भाई वो पास हो मार्क्स नहीं ले आ पाता है, इसीलिए भगवान क्या करता है, गार्जियन क्या करता है, उसको 10 तरह का कोचिंग, 10 तरह का ट्यूशन और बहुत तरह का उसको सपोर्ट दिलवाता है। और कभी कभी जाकर पैरवियो कर देता है स्कूल में कोई टीचर सबको, तनी इसको नंबर बढ़ा दीजिए। मैंने बहुत तरह से चाहता है कि उस बेटा का भी उद्धार हो जाए। उसी तरह भगवान समझा रहे हैं पीछे श्लोक में, जो और जो कम से कम इस तरह से भी तुम, इस लोभ से भी तुम्हारा रास्ता खुल सकता है। कम से कम तुम इस तरह तो देखो, आके सुख भोगो और यज्ञ वगैरह सब करो। यज्ञ मतलब अनुष्ठान वगैरह होता है, तो इसे करने से तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। और वो यज्ञ करने से अंततः वो हम ही खुश होते हैं देवता के। अब तुम तो देवता को खुश करोगे, लेकिन देवता को खुश करने से वो भोग हमारे पास ही आता है और हम फिर देवता को वो भोग देते हैं। अंततः होता है कि तो हम ही खुश होते हैं, लेकिन घुमा फिरा के होता है। तो ये चीज समझाए हैं पिछले श्लोक में 10 नंबर श्लोक में। 11 नंबर श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि देवता लोग जो हैं और इस कलिकाल में देवता और जीव और परमात्मा का क्या स्टेटस है। इसमें भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कलिकाल में इतना डिग्रेशन हो गया है सब चीज का, हमारे सोच का, हमारा काम करने की तरीकों का, जो हम लोग एकदम व्यापार में आ गए। जैसे कलयुग में सब चीज व्यापार है। पैसा है तो देखिएगा शादी अच्छा हो जाता है। लड़की का बाप को बेसी पैसा है तो अच्छा शादी हो गया, या लड़का के को बहुत बड़ा पद है, पैसा है तो उसको अच्छी लड़की मिलती है। माने हर रिलेशन में भी वही हाल है। माँ बाप, बाल बच्चा, सब पैसा का रिलेशन ज्यादा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मानव वैल्यू और भावना को कद्र करते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग पैसा को कद्र करते हैं। रिलेशन में भी देखिएगा, जो पैसा जिसके पास उसको अच्छा लोग इज्जत देता है और उसका महत्व देता है, भले वो कितना भी खराब आदमी क्यों नहीं है। अगर पैसा है
तो वो बहुत खराब आदमी है, तब भी लोग उसको पंचायती पर बुलाएगा। तो सब चीज पैसा पैसा है। उसी तरह हमारे कलयुग में इतना गिर गया है सब कुछ, जो हम भी देवताओं के साथ भी हम व्यापार ही करते हैं। देवता को खुश करने के लिए हम कुछ त्याग करते हैं। इसमें दिया गया है, जो देवता जो हैं उसको हम खुश करने के लिए कुछ हम अपना त्याग करते हैं। हम अपना त्याग माने अपना धन त्याग करते हैं। कुछ देर के लिए हम अपने को शुद्धिकरण कर लेते हैं और उस पर ज्यादा धन खर्च करते हैं, कोई अनुष्ठान करने करने के बहाने, या बहुत सा चीज करने के लिए। और हम कभी जाते हैं मंदिर में तो एक तो लिस्ट लेके जाते हैं, जो भगवान 2 नारियल चढ़ाएंगे, इस लिस्ट में फलना फलना चीज अगर हमारा हो जाता है पूरा, तो आपको 2 नारियल चढ़ाएंगे। कोई उससे भी बड़ा लिस्ट लेकर जाता है, जो हमारा बच्चा मैट्रिक में अच्छा नंबर ले आए, फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाए, और हमको ये हो जाए वो हो जाए, 4 तरह का लिस्ट है, हमारा प्रमोशन हो जाए, हमको गाड़ी घोड़ा हो जाए, तो हम 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। इसी तरह आजकल हम लोग ऐसा ही करते हैं कर्मकांड में। देवता के मंदिर में जाते हैं, अपना लिस्ट लेके जाते हैं और उनको कहते हैं ये काम हमारा पूरा कर दीजिए, तो हम आपको इस तरह का चढ़ावा देंगे, मतलब हम इस तरह का त्याग करेंगे आपके लिए। और इस तरह से क्या होता है, देवता को लोग प्रसन्न करता है और देवता भी मनुष्य को प्रसन्न करते हैं। यही क्रिया चल रहा है। अब देवता क्या है, देवता का स्टेटस क्या है? तो देवता का स्टेटस है, जो देवता भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंग का ही रूप है। जितने भी 33 कोटि देवता हैं, 33 करोड़ देवता आप कह सकते हैं, 33 करोड़ देवता जो हैं वो भगवान विराट रूप जब अपने को दिखाए तो उनके हर अंग में कोई न कोई देवता है। बाह का देवता अलग है, जीव का, आंख का, सब तरह का पूरे शरीर में देवता भरे हुए हैं। 33 कोटि देवता भगवान के अंग ही हैं, और उन देवताओं को भगवान पावर देते हैं। स्वाभाविक है, हमारे अंग में जो क्या कहते हैं, मेरे शरीर में जो अंग है उसको पावर हम ही से मिलता है। हम भोजन करते हैं उससे पावर आता है, जैसे हाथ डोलता है या मुंह बोलता है या आंख देखता है, तो वो पावर क्या है, हम जो भोजन करते हैं उससे पावर आता है। तो हम मोटा मोटी क्या है, हमारे द्वारा हमारे अंगों को पावर मिलता है। उसी तरह भगवान क्या किए हुए हैं, सब देवता को अलग अलग उनका प्रोफाइल बांट दिए हैं। कोई सूर्य के देवता हैं जो गर्मी देते हैं, प्रकाश देते हैं। चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है। वरुण देवता अलग हैं। वर्षा के देवता इंद्र हैं। सभी देवता का अपना अपना पोर्टफोलियो है। और मोटा मोटी हमको जो 5 तरह का चीज मिलता है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये सब जो है ये सब देवता का ही है। और इससे ये सब देवता का के पावर में आता है या अधिकार में आता है, लेकिन ये अधिकार भी भगवान ही उसको देते हैं। तो सही में देवता में तो पावर है। तो इसमें यही कहा गया है, जो यही खेल चलता है। भगवान कहते हैं ठीक है अर्जुन, तुम देवता के लिए कुछ त्याग करो, उसको प्रसन्न करो, और देवता तुमको प्रसन्न करते हैं, दोनों मिलके सुखी रहो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो कैसे उद्धार होगा, इसके बारे में फिर प्रभुपाद जी बताते हैं। जब हम देवता को खुश करेंगे तो हम भगवान कैसे उद्धार हो जाएंगे। तो जैसे कम बुद्धि वाला आदमी को क्या करता है, लोग पूरा चीज नहीं बताता है, खाली बोलता है तुम ये काम कर लो, वो काम कर देता है, तब उसको बहुत ज्यादा लाभ होता है। और उस लाभ के पीछे अगर उसको पूरा कहानी बताएगा तो कंफ्यूज हो जाता है। उसको कहता है कि तुमको जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, गाड़ी को चलाना है, उसमें कुछ खराबी आ गई है, तो कोई मैकेनिक आता है। अब एक मैकेनिक ऐसा है जो टायर को का पंचर खूब अच्छा से बनाता है। तो उसको कहा जाता है कि तुम टायर के पंचर को बना दो। तो वो कहेगा कि टायर पंचर बना देंगे तो गाड़ी कैसे चल जाएगी, गाड़ी में तो और गड़बड़ी। तो कहता है तुम छोड़ो ना, तुम खाली टायर का पंचर बना दो, और सब चीज दूसरा देख लेगा। दूसरा आता है तो कोई टेक्निकल मैकेनिकल उसमें गड़बड़ी रहती है, उसको ठीक करता है, और इस तरह से गाड़ी ठीक हो जाती है। उसी तरह भगवान कह रहे हैं, प्रपात जी समझा रहे हैं मनुष्य को, जो तुम यज्ञ करो, यज्ञ करके तुम
अपना जो इच्छा है उसको संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करो, अब तुम्हारा धीरे धीरे कल्याण हो जाएगा। अब भगवान उसको सारा चीज नहीं समझाते हैं, खाली कहते हैं यज्ञ करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं जब हम यज्ञ करने जाते हैं तो जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ या कोई हवन वगैरह करते हैं कोई खास देवता के लिए, तो उसमें जो है सबसे पहले पूजा होता है शालिग्राम। शालिग्राम एक होते हैं, वो भगवान विष्णु के ही रूप हैं। शालिग्राम पूजा सबसे पहले किया जाता है, और शालिग्राम पूजा क्या है? विष्णु जी की पूजा है। तो पहले शालिग्राम पूजा किया जाता है, पहले उनको हवन दिया जाता है, पहले उनको भोग चढ़ाया जाता है, और फिर उस देवता को भोग किया जाता है। अब जैसे कोई मंत्र ही है, अब उसमें देखिए पहले तो पूजा हो गया शालिग्राम का, तो सबसे पहला प्रथम भोग चला गया विष्णु जी को, शालिग्राम विष्णु जी के ही रूप हैं। अब जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं, जैसे ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, हर मंत्र में ओम ओम आता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले हैं 7वें अध्याय में, जो मंत्रों में ओम, ओंकार या ओम मैं ही हूं, मतलब हर मंत्र बिना ओम का, कर्मकांड का जो मंत्र है उसमें विशेष तरह ओम आता है सबसे पहले। तो ओम जो है वो कृष्ण भगवान कहते हैं उसमें मैं हूं। जब भगवान अपना पूरा ऐश्वर्य दिखाते हैं तो जैसे बोलते हैं ना, जो गुरुओं में वृष्णि हूँ, वृष्णि का गुरुओं में शुक्राचार्य हूँ, वृष्णि शुक्राचार्य कहलाते हैं। तो गुरु में सर बहुत अच्छे गुरु में शुक्राचार्य को ही प्रथम गुरु कहा गया है। माने बृहस्पति जी का नाम भगवान नहीं लिए हैं, शुक्राचार्य कहते हैं। शुक्राचार्य बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, भले वो असुर के ही गुरु थे, लेकिन उनके पास इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा थी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुरुओं में मैं शुक्राचार्य हूँ, और मंत्रों में मैं ओम हूँ, ओंकार हूँ। और इसी तरह सब चीज में कहते हैं कि इसमें मैं ये हूँ, फलना चिलना, सब चीज में भगवान है। तो आप जब मंत्र भी शुरू करते हैं तो पहले क्या उच्चारण होता है? भगवान श्री कृष्ण का ओम से शुरू होता है, ओम मतलब श्री कृष्ण हुए। और हवन जो देते हैं तो उसमें भी सबसे पहले शालिग्राम की पूजा होती है, फिर उसके बाद कुछ होती है। तो सबसे पहले जब शालिग्राम की पूजा होती है तो विष्णु का ही नाम है यज्ञ, और विष्णु यज्ञ ही श्री कृष्ण भी हैं। श्री कृष्ण का ही ये सब रूप है, अवतरण सब है। तो जब भोग चढ़ता है विष्णु जी को अग्नि के द्वारा, तो विष्णु जी वो भोग खाते हैं, और उसके बाद उससे बचा हुआ भोग उस देवता को देते हैं। तब देवता में पावर आ जाता है, तब उसमें शक्ति आती है, और तब देवता क्या करते हैं, जो यज्ञ करा रहे हैं उसको आशीर्वाद देते हैं, और तब उसमें उस आदमी का कल्याण होता है। तो इसमें क्या हुआ, जो देवता भी खुश हो रहे हैं, उनको भी भोग मिल रहा है, तो उनका भी कल्याण हो रहा है भगवान की तरफ से, और मनुष्य का भी कल्याण हो रहा है, दोनों का कल्याण हो रहा है। लेकिन अब कहिए कि जो इसमें शुद्धिकरण कैसे हो गया? तो इसमें ही भगवान लिखते हैं, जो बार बार आप यज्ञ कीजिएगा, जैसे बार बार लोग, बहुत आदमी लोग क्या कहते हैं, हर महीना में सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लेते हैं, या साल में 2 बार कोई कोई तरह का यज्ञ करते हैं वास्तु शुद्धिकरण के लिए, या बहुत तरह का होता है काम, जो उस तरह तरह का लोग यज्ञ करता है। तो जब वह यज्ञ लोग करने के लिए ठानता है, अनुष्ठान करने के लिए निश्चित करता है, तब वो, इसी में श्लोक में लिखा हुआ है, तो पहले वो आहार शुद्धि करता है। पंडित जी कहते हैं कि 2-3 दिन पहले से मांस मछली मत खाइएगा, प्याज लहसुन सब मत खाइएगा 1 सप्ताह से। आहार शुद्धि करता है। आहार शुद्धि होने से क्या होता है, उसका पेट में शुद्धिकरण होता है। तो पेट शुद्ध होता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। अब बुद्धि शुद्ध होती है तो उसकी स्मृति, उसका जो स्मरण करने का जो पावर है, मस्तिष्क में जो तंतु है वो शुद्ध होता है। और जब वो शुद्ध होता है तब वो भगवान को के तरफ जाता है, और तब भगवान को प्राप्त करता है। स्मृति तंतुओं से शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग की तरफ चिंतन करने लगता है। जब उसका शरीर तंत्र वगैरह सब शुद्ध होता है, स्मरण स्मरण शक्ति शुद्ध होता है, तब वो मुक्ति मार्ग के लिए उसके पास ज्ञान आता है, जो मुक्ति कैसे पाया जाए।
और तब वो मुक्ति के बारे में समझता है, सोचता है और मुक्ति के बारे में चिंतन करने लगता है। तो इस तरह से अगर बार-बार लोग यज्ञ करेगा, छः-छः महीना पर, 3-3 महीना पर या साल में एक बार, तो धीरे-धीरे क्या होता है ना, उसका मन भगवान की तरफ अग्रसर होने लगता है और वो आध्यात्म कर्मकांड ही कर रहा है, भौतिक चीज़ को प्राप्त करने के लिए ही यज्ञ कर रहा है। लेकिन वो सोचता है जो कुछ तो पावर है, जो ऐसे होता है। और तब उसके बारे में तब वो धीरे-धीरे देवता के बारे में समझता है, फिर धीरे-धीरे भगवान के बारे में समझने लगता है। जो देवता ये हैं, भगवान वो हैं और तब भगवान के बारे में जब समझने लगता है, तब उसको पता चलता है, जो सबसे बड़ा पावर परमपिता परमेश्वर का है। ये लोग देवता हैं, इसके ऊपर परमेश्वर होते हैं और परमेश्वर के ऊपर और ज्ञान बढ़ता है। तब बहुत ज़्यादा जब ज्ञान होता है, तब उसको पता चलता है, जो परमेश्वर के ऊपर भगवान है। नहीं तो कम ज्ञान में क्या होता है, लोग यही पूछता है देवता है, उसके बाद परमेश्वर है। देवता बहुत हैं, परमेश्वर एक है, इतना ही बूझ के रह जाता है। लेकिन अगर भगवान की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा अगर आप में आती है, तब आप समझिए कि जो परमेश्वर के ऊपर एक भगवान है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तब जब उसके बारे में लोग को पता चलता है, तब अट्रैक्शन होता है। स्वाभाविक है, किसी चीज के बारे में आपको जब ज्ञान होगा, इसमें ये तरह का गुण है, तो उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं और आकर्षित होते हैं, तब उसके बारे में जानने लगते हैं, उसके बारे में चिंतन मनन करने लगते हैं, उसका फायदा के बारे में समझने लगते हैं। और जब ये हम उसका बारे में चिंतन मनन करेंगे बराबर, तो हम उसके मोटा मोटी उनका सेवा करने लगते हैं और हम उनके भक्त हो जाते हैं। किसी के बारे में आप बार बार सोचिएगा, तो उनके प्रति प्रेम बढ़ता है। जब ये हम इस सब के बारे में बार-बार सोचेंगे, तो उनके प्रति हमको प्रेम बढ़ेगा। अब जब ये बढ़ता है, तो प्रेम में त्याग होता है। त्याग होता है, तो प्रेम में क्या होता है, एक-दूसरे का लोग सेवा करता है। जैसे हम ही लोग आज जगन्नाथपुरी यात्रा में गए थे, तो हमको प्रभु प्रभु जी के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम था, तो हम वहाँ अपना सेवा भी दिए। कोई पत्तल उठा रहा है, कोई ये चबूतरा साफ कर रहा है, कोई जूठा साफ कर रहा है, उस समय ये नहीं देखता है ये मेरा काम नहीं है, हम काहे दूसरे का जूठा साफ करेंगे, हम काहे ये करेंगे वो करेंगे, अपने अकेले जाएंगे अपना बच्चा सबके साथ, एगो होटल बुक करेंगे और रहेंगे सब अपना अपना होटल में खाएंगे, क्या मतलब है इस सबसे। लेकिन वहाँ सब क्या हो, त्याग की भावना, क्योंकि प्रेम बढ़ा तो त्याग की भावना, बिना त्याग का प्रेम नहीं बढ़ता है। उसी तरह क्या होता है, जो बार बार अगर हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करते हैं तो धीरे धीरे हमको सो ज्ञान बढ़ने लगता है, भगवान के प्रति, अध्यात्म के प्रति ज्ञान बढ़ता है। और जब हम ज्ञान बढ़ता है, तो हम भगवान की सेवा में लगने लगते हैं। और जब ही हम भगवान की सेवा में लगने लगते हैं, तो वो हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। और कृष्ण भावना भावित होने पर हमारा उद्धार हो जाता है, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो ये बहुत लंबा रास्ता है और बहुत धीरे धीरे चलने का रास्ता है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। क्योंकि इसको कहिएगा कैसे टाइम लगता है, क्योंकि मनुष्य को इच्छाओं का अंत नहीं है मनुष्य का। आज मनुष्य को क्या चाहिए, तो हमको बेटा हो जाए, तो ठीक है बेटा हो गया, बाल बच्चा नहीं हो रहा है तो एगो उसके लिए यज्ञ कर दिया, बेटा हो गया। फिर बेटा बराबर बीमार रहता है, बच्चा में 5 साल 7 साल, तो हरदम हरदम बीमार पड़ता है हरदम, तो फिर एगो यज्ञ करेगा, जो भाई ये इसका ग्रह गोचर ठीक हो जाए, ये बीमार इतना काहे पड़ता है। फिर पढ़ाई लिखाई में जाता है, तो बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो फिर पंडित जी कहते हैं अरे इसको तो ये हनुमान चालीसा, हनुमान जी का कुछ कर दीजिए, फलाना जी का कुछ कर दीजिए, यज्ञ अनुष्ठान कीजिए तो इसको पढ़ने में मन लगेगा। फिर पढ़ के जब निकलता, फिर जब मैट्रिक में जाता है, इंटर में जाता है, ग्रेजुएशन में जाता है, तो पास करने का अलगे है। जो बच्चा उतना पढ़ नहीं रहा है, तो कौन भगवान का पूजा करेंगे जब पास कर जाए बच्चा। लोग मनौती मान लेता है, हनुमान जी से, हे हनुमान जी पास करा दीजिए तो इतना सुंदर कांड करेंगे आपके लिए, और इतना लड्डू चढ़ाएंगे, कोई गणेश जी को लड्डू चढ़ाएंगे पास करा दीजिए, कोई सरस्वती जी को इतना चढ़ाएंगे, वही लेन देन व्यापार शुरू करता है। उसके बाद मान लीजिए पास उस कर गया, तो इंजीनियरिंग में गया, आईएएस बना, क्या बना, डॉक्टर बना, ये बना, वो हो गया। फिर उसके शादी के लिए अच्छी वाइफ उसको मिल जाए, उसके लिए अलगे, लड़की के लिए भी लड़का के लिए भी अच्छा उसको बर मिल जाए, इसको अच्छा। फिर मांग चांग शुरू होता है, फिर शादी हो जाती है, तब
फिर कहानी चलने लगता है, फिर उसको बच्चा होता है, पता चलता है धीरे धीरे जो माई बाप को नेग्लेक्ट करने लगा, तो फिर माई बाप चाहता है कोई ऐसा करें यज्ञ पंडित जी से कि हमारा जो बेटा पुतो है जो हमको इज्जत करे, थोड़ा हमारे साथ मिलकर रहे। तो भर जिंदगी जो है इस बीच में आदमी को आता है जो मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना है, ये खरीदना है, उस सब के लिए भी यज्ञ है। तो भर जिंदगी आप यज्ञ करते रहे, इच्छा का तो अंत नहीं है। तो आप हर कभी उस देवता को, कभी उस देवता का यज्ञ कर रहे हैं। और देवता का भी बहुत अंत नहीं है, 33 कोटि देवता हैं। तो 33 कोटि देवता को कब तक आप खुश करते रहिएगा? और करते करते मान लीजिए हम थोड़ा शुद्ध भी हुए यज्ञ करते करते, फिर मेरी अशुद्धि भी आ जाती है हम में, ईर्ष्या द्वेष फलना चिलना। तो जितना हम आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए 4 कदम आगे बढ़े, फिर हमारे मन में बहुत तरह का अशुद्धि आया तो 2 कदम पीछे भी हट गए। तो ये आगे पीछे होते होते जीवन बीत जाता है। कितना देवी देवता को पूजा कीजिएगा? तब इसमें ये भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इतना देवी देवता का पूजा तो असंभव है करना। और असंभव जब करना है इतना देवी देवता का पूजा, तो करना क्या है? तो करना है वही जो सभी देवता देवी को जो हम पावर देते हैं, तो हमको पूजा करो, सीधा बात है। तो बहुत आदमी कह सकता है जो हम पहले तो ये भी ये कहेगा कि भाई आपका हम पूजा काहे करेंगे, फलना देवते का ना काहे न पूजा करेंगे। तो आप कितना देवता का पूजा कीजिएगा? तो भगवान वही कह रहे हैं कि कितना देवता का पूजा कीजिए, देवता तो बहुत हैं। तब आप हमको सिर्फ पूजा कीजिए, क्योंकि वो ये नहीं जान रहा है कि हर यज्ञ में पहले विष्णु जी का ही को प्रसन्न किया जाता है, तब वो देवता प्रसन्न होते हैं। ये चीज वो आदमी नहीं जान रहा है। तो भगवान उसको कह रहे हैं कि सब यज्ञ का पति तो हम ही हैं, तो मेरी पूजा करो, वो सीधा सीधी तुम्हारा काम हो जाएगा और देवता भी खुश हो जाएंगे। तो तब मनुष्य ये पूछता है, तब आप देवी देवता इतना क्यों बनाए हैं? जब आपके पूजा करने के लिए, पूजा करने से सारा चीज मिल जाता है, तो 33 कोटि देवता क्यों बनाए हैं? इनकी रचना क्या है कि हम मनुष्य को झूठे उलझा रहे हैं, देवी देवता को कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए। तब तो एक आप रहते, बात खत्म, आप ही को पूछते, कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। जब किसी को कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तब एक को बात को न पकड़ता है। मान लीजिए जगन्नाथपुरी से हमको कहीं जाना है, वहाँ हवाई जहाज, हवाई अड्डा नहीं है, तो हम ट्रेन से ही जाएंगे या रोड से जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। या पहाड़ी इलाका है जहाँ के रेल और रोड नहीं है, हवाई जहाज को है, तो हमको वही ऑप्शन है। लेकिन 4 तरह का ऑप्शन अगर भगवान दे रहे हैं, तो आदमी भ्रमित हो जाता है। तब भगवान कहते हैं कि इस तरह का ऑप्शन हम इसलिए दे रहे हैं कि आदमी का सोच तरह तरह का होता है, बहुत तरह तरह का सोच होता है। तो आदमी, छोटा ज्ञान वाला आदमी छोटा चीज पहले पकड़ता है, जिसको बड़ा ज्ञान है वो बड़ा चीज पहले पकड़ेगा। तो जो छोटा ज्ञान है उसकी दृष्टि भी छोटी होती है, ज्ञान भी छोटी होती है, उसका इंफॉर्मेशन भी छोटा होता है। मान लीजिए कुछ ऐसा सोसाइटी में वो आदमी है जिसको कि आत्मा परमात्मा के बारे में पता नहीं है, भगवान विष्णु को, भगवान और देवता के बारे में पता नहीं है, उसको जंगल में रहता है या कहीं ऐसा जगह रहता है, उसको खाली कहता अग्नि, अग्नि से हमको खाना बनता है, उससे हम खाते हैं, अग्नि पेट पचाता है, अग्निय देवता है। मान लीजिए उसको कोई समझा दिया, या वो समझ रहा है जिस वातावरण में जन्मा पैदा पैदा लिया, तो देखता है कि हम पैदा लिए तो को मेरे माँ पिताजी कुछ लाते हैं कहीं से और अग्नि पर बनाते हैं खाना, फिर हम लोग खाते हैं। और कहता है जब पेट में भी अग्नि है तो खाना पचता है, तो हम जीवित जीवित रहते हैं। तो उसके लिए क्या हो गया? अग्नि ही देवता हो गया। कोई सोचता है कि जो सूर्य भगवान उगते हैं तो सारा चीज खिलने लगता है, तब हमको सब चीज प्राप्त होता है, तो उसके लिए सूर्य देवता हो गया। कोई जैसे अरब कंट्री सब में क्या है, जो बालू बहुत है, रेत बहुत है, वहाँ जल नहीं है, हरियाली नहीं है, और इतना ना सूरज का रोशनी तपाता है कि वहाँ जब शाम होता है तब शीतलता आती है, और चांद को देखता है तो वो लोग शीतलता महसूस करता है। तो वो सोचता है कि हमारे लिए चंद्रमा ही भगवान है, इसलिए उसको देखिएगा, उस सूरज की पूजा नहीं करेंगे और चंद्र की पूजा करेंगे। ये बात अलग है, जो सनातन धर्म में इतना ज्यादा ज्ञान है कि लोग, हम लोग दोनों चीज का रिस्पेक्ट और पूजा करते हैं।
इस समय में सूर्य की पूजा, इस समय में चांद की, क्योंकि दोनों हमारे लिए जरूरी है। लेकिन उन लोग का बुद्धि इतना सीमित है कि वो लोग पूछता है कि जो सूर्य हमारा दुश्मने है, तो वो चाहता है कि जो हम चांद ही से हमारा सब कुछ होता है। शाम शुरू होता है तो हमारा सारा कार्यक्रम होता है घर का, क्योंकि जब सूर्य आजकल ना वहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया है, तो सबको मकान है अरब कंट्री में भी, और उसमें एसी है, पानी का दिक्कत नहीं है। आज का बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समय था 100 साल पहले, जो दिन भर वो लोग ऊंट के छाया में रहता था, धूल चलता था, रेत का आंधी चलता था, तो उससे ऊंट छाया भी देता था, आंधी आंधी से भी बचाता था उसको। और और इधर आ जाइए, दिन भर जो है सूर्य सूर्य से परेशान परेशान रहता था, परेशान परेशान। और तब शाम होता था, जहां शाम हुआ, बस वो लोग में फुर्ती आ जाता था, शीतलता जहां प्राप्त हुआ, फुर्ती आता था, और सारा घर का एक्टिविटी वो लोग करता था। बच्चा के साथ घूमने फिरने जाना है, पार्टी है, करना ये करना वो करना है, शाम में वो लोग रात में करता था। अब जैसे हम ही लोग अभी यात्रा में गए थे, तो प्रभु जी के साथ हरे कृष्णा करते हुए दिन में चलते थे, तो कितनी धूप रहती थी, पसीना पसीना, तो हम लोग को लगता था कब कैसे भी बादल आ जाए, कब कैसे जो धूप थोड़ा कम हो जाए या शाम हो जाए तो अच्छा होगा। तो उसी तरह है, तो वो लोग को सोचने का इतना शक्ति नहीं है, तो वो लोग पूछता है कि जो चंद्रमा और रात ही हमारे लिए सबसे अच्छा है, उसी को देवता मानता है। पानी नहीं है तो पानी मिल जाता है, तो पानी को देवता मानता है। तो बहुत ऐसा समाज सब है पृथ्वी पर, ऐसे ऐसे मनुष्य की टोली है, ऐसा ऐसा मनुष्य का ऐसे ऐसे क्लाइमेट में मनुष्य रहता है, जहां उसको तत्काल जिससे फायदा हुआ उसी को भगवान समझता है। जैसे मान लीजिए हम लोग छोटा शहर में रह रहे हैं, हमारा तबीयत खराब हो गया, एगो एमबीबीएस, पहले कोई एक डॉक्टर के पास लोग जाता था जिसको कि डिग्री नहीं रहता था एमबीबीएस का, वो खाली दिल्ली से किताब मंगा के चिकित्सा वाला पढ़ लेता था, दवाई दे देता था। अगर ठीक हो गया तो कहता था मेरे लिए तो यही भगवान है भाई, हमको तो ठीक कर दिया, रात में तबीयत इतना खराब हो गया था, उसी को भगवान मान लेता है। किसी को उससे ठीक नहीं होता है तो एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाता है, वहां ठीक होता है उसको भगवान मानता है। किसी को उससे ठीक नहीं होता है तो एमडी के पास जाता है, किसी को उससे ठीक नहीं होता है तो एम्स जाता है, और वहां ठीक होता है तो कहता है कि सारा दुनिया खत्म है, पूरा इंडिया का खत्म है, एम्स ही ऐसा है जहाँ सबसे अच्छा इलाज होता है। वो वहां बुझिए कि वहां का डॉक्टर सब भगवान है। तो मनुष्य को क्या होता है, जो मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है, तत्काल स्वार्थ की पुष्टि जिससे होती है उसको वो भगवान मानने लगता है। तो भगवान का कहना है जो हर आदमी के पास ज्ञान नहीं है या तरह तरह का ज्ञान है, तो जिसका जिस तरह का ज्ञान है उस तरह उसको उस तरह से समझाने के लिए हमको इतना देवी देवता को बनाना पड़ा। और हर देवी देवता का अपना अपना एक महत्व है। किसी देवता से पानी मिलता है, किसी देवता से सूर्य मिलता है, किसी से चंद्रमा, किसी से धरती, किसी से हरियाली, किसी से खाना मिलता है, किसी से कोई देवता से स्मृति बढ़ता है, कोई देवता से शरीर का बल बढ़ता है, कोई देवता से पेट ठीक होता है, कोई देवता से बाल बच्चा पैदा करने का शक्ति मिलता है, कोई देवता से घर मकान मिलता है। तो सबका अलग अलग, मनुष्य का जितना तरह का इच्छा हो सकता है, भगवान बोले कि मनुष्य को जितना तरह का इच्छा हो सकता है उतना तरह का हम देवता बना दिए हैं, और जिस देवता को पकड़ेगा उससे उसको फायदा होगा, इसलिए हमको इतना देवता बनाना पड़ा। तो अब आप कहिए कि जो मनुष्य को इतना तरह का इच्छा काहे होता है, तो मनुष्य को इतना तरह का इच्छा भगवान से ही मनुष्य में आता है। वो कैसे? तो भगवान है परमात्मा, और उसका ही छोटा सा अंत आत्मा है। तो परमात्मा जितना चीज को भोगते हैं, परमात्मा में जितनी तरह की इच्छाएं हैं, परमात्मा की इच्छाएं तो अनंत हैं, क्योंकि अनंत उनके पास हर चीज अनंत है, उनके पास कोई भी चीज कम नहीं है, सीमित नहीं है, अनंत है। तो उनका इच्छा सभी अनंत है। उसी का छोटा सा वो सिंधु है, तो हम लोग समझिए बिंदु हैं, वो छोटा सा हम लोग अंश हैं परमात्मा। तो परमात्मा में भी उस तरह की इच्छाओं का छाया पड़ता है या संस्कार आता है, तो हमें भी उस सब तरह का इच्छा होने लगता है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, फलना चाहिए चिलना चाहिए।
जिसको सब चीज है, तो वो सोचता है कि जो हम यहाँ बम्बई में मकान कहीं नहीं है, पटना में है तो बम्बई में कहीं ना, बम्बईयों में है तब सोचता है कि जो हमको अमेरिका में कहीं नहीं, इंग्लैंड में कहीं, अमेरिका इंग्लैंड में है, पैसा बहुत हो गया तो सोचता है एक बार द्वीपे खरीद लें। वो यूरोप कंट्री में जाता है, वहाँ बहुत छोटा छोटा द्वीप बहुत है, बिकता रहता है, तो वो द्वीप खरीद लेता है, वो द्वीप में अकेले रहता है अपना परिवार के साथ, बड़का महल के साथ। अब वहां पर भी है तरह तरह का सुविधा चाहिए हमको, इस द्वीप में अब हमको रेगिस्तान वाला मजा चाहिए तो एक छोटा सा रेगिस्तानों बनवा लेता है। फिर इस द्वीप में इधर है हमको हिमालय चाहिए, तो उतना टेक्नोलॉजी डेवलप करके बगल में क्या करता है, बर्फ का पहाड़ कर देता है, जो हमको इसका भी मजा मिल जाता है द्वीप में। तो इसका अंत नहीं है, जितना जिसको ज्ञान है उतनी उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं। इसीलिए इतना देवता बनाया गया है। देवता का मतलब पावर। तो वो जैसे बर्फ, बर्फ का जो पावर है तो बर्फ का देवता होता है, भाप का पावर है तो भाप का देवता हुआ, पौधा का है तो पौधा का देवता हुआ। सब चीज जो भी देखते हैं भौतिक रूप का, उसका भौतिक देवता है, जिस उसकी शक्ति को, उसके गुण, उसमें जो गुण है, जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम में जो गुण है वही उसका देवता हो। मीठापन है तो मीठा है, या गुड़ कहिए या चीनी कहिए, उस मिठास का जो गुण है वो गुण देवता कहलाता है, उसको आप देवता कहिएगा। वही मिठास ही उसकी देवता हो गई। जिसका जो गुण है वही उसको हम देवता कहते हैं। उसका टेक्निकल नाम कहिए कि उसका एक नाम दिया जाता है, जो ये मीठापन है उसका नाम पड़ जाता है, वो उसी को वो उस देवता के नाम से कहता है। इतना इतना तरह का 33 करोड़ देवता इसलिए बन गया क्योंकि हर भौतिक चीजों की कमी नहीं है, और हर भौतिक चीज में कुछ ना कुछ गुण गुण है, कुछ ना कुछ अवगुण है। तो उसका जो गुण अवगुण है वो देवता है। जैसे क्रोध है तो क्रोध का भी देवता है, जिसमें लोग को देह में गर्म आ जाता है, बुद्धि खत्म हो जाता है, ताकत बढ़ जाता है, कुछ कर देने का क्रोध आता है, तो वो क्रोध का भी देवता है। दया है, दया का भी देवता है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या है, ईर्ष्या का भी देवता है। द्वेष है, द्वेष का भी देवता है। अब जैसे लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी जी का भी दो तीन तरह का रूप है। आप सिर्फ लक्ष्मी जी को पूजा कीजिएगा तो ऐसा धन आएगा, वो उस गुण वाली लक्ष्मी को पूजा कीजिएगा तो आपको धन बहुत बढ़ेगा, लेकिन माया मोह दया आपका नहीं रहेगा। इसीलिए देखिएगा बहुत परिवार में धन बहुत है, बाले बच्चा नहीं है, और लेकिन उस आदमी को कभी माया मोह नहीं रहता है, किसी दूसरे पर एक पैसा नहीं खर्च करना चाहेगा, उससे चाहेगा दो पैसा टानिए ले, अपने अपने सुख सुविधा पर खाली खर्च करेगा। और किसी के पास ऐसा लक्ष्मी है जो दूसरे पर तो खर्च करता ही नहीं है, वो अपने पर भी खर्च नहीं करता है। वो भी देखिएगा कि करोड़ों है लेकिन रहेगा एकदम भिखमंगा की तरह, कुछ मांगिएगा चाहेगा कुछ खा ले, अपना कुछ खर्च नहीं। धन संपत्ति रोज देखेगा इतना बढ़ रहा है लेकिन अपने पर भी खुश नहीं, कुछ खर्च नहीं करता है, लेकिन उसी में वो संतुष्ट रहता है। तो लक्ष्मी जी का वो रूप भी है, वो भी देवता, एक तरह से वो गुण का भी लक्ष्मी जी होते हैं। और एक लक्ष्मी जी होती हैं जो भगवान विष्णु के पैर दबाते रहती हैं, उस सेवा करने वाली लक्ष्मी होती हैं। और तो विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा। जब विष्णु जी की पूजा कीजिए लक्ष्मी जी खुश हैं, या लक्ष्मी जी की पूजा ही को प्रधानता करके कर रहे हैं तो बगल में विष्णु जी का भी आप रखे हैं, दोनों की पूजा कीजिएगा तो वो फलता फूलता है। तो वो जो धन होता है उस तरह का धन आदमी, धनी आदमी को देखिएगा जो अपने भी सुख से रहेगा, अपने पर भी खूब खर्च करेगा, खूब सुखी से रहेगा। और जिसको समाज में, परिवार में, जिसको जैसा क्या कहते हैं, कोई गरीब है, जो जिसको मदद की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, उसको भी कुछ कुछ पैसा देता है। नहीं 10 पैसा से 5 पैसा 2 पैसा से मदद करता है। कुछ धर्म में भी खर्च करता है, कुछ वैष्णव सबको भी पर खर्च करता है। तो उस तरह की लक्ष्मी फलती फूलती है। अब देखिए इसी धन और लक्ष्मी का कितना भावना हो गया, और उतना भावना है तो उतना भावना में देवता को आप ये कर स्पेशलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भगवान कहते हैं कि हमको 33 कोटि, मनुष्य का कहना सही है, ये इतना जो आप हमको भरमा रहे हैं, 33 कोटि देवता तब दिए का है, एक वो आप रहते, उसके बारे में हमको पता रहता ना, उधर हम जाते तो आप समझा भी देते हैं उधर भी जाना है, और फिर हमको मन करने लगे उधर जाने का तो फिर कहते तुम गलत कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि नहीं,
हम जो जिस कर्म के अनुसार जिस जिस आदमी को जैसा शरीर मिलता है, जैसा योनि मिलता है, जैसा स्वभाव मिलता है, वो सारा व्यवस्था हम करके रखते हैं। जिसको जिसमें जाना है वो करे। इसीलिए 33 कोटि देवता को हमको बनाना पड़ा। तो इसमें यही समझा रहे हैं प्रभुपाद जी और भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, जो ठीक है ये सब चीज होते हुए तुम ये समझो अंत में अर्जुन, जो सारा देवी देवता हमारा ही अंग है, और हमारा अंग जब है तो वो हमारे अंग को हमसे ही शक्ति मिलती है। तो अगर हम संतुष्ट होते हैं तो सारा देवी देवता संतुष्ट होता है। जिस तरह की तुम भोजन करते हो तो तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पैर में शक्ति आता है, सोचने में दिमाग में शक्ति आता है, आंख कान नाक सब में शक्ति आता है। लेकिन तुम अगर चाहोगे कि हाथ में हम खाना खिला दें डायरेक्ट, तो हाथ खाना नहीं खाएगा, आंख खाना नहीं खाएगा। जो हम उसको डायरेक्ट आंखें का खाना खिला देते हैं तो उसको शक्ति जो है कौन जाता है पेट में 250 ग्राम खाना खिलाने के लिए। 4 गो दाना आंख में देते हैं, आंख का अभी हमको आंख का जरूरत है पढ़ने का, तो 4 गो दाना आंख में डाल देते हैं, उसमें शक्ति आ जाएगा तो हम अभी पढ़ लेंगे। अब छोड़ो कौन 50 रुपये या 75 रुपया में पूरा भोजन मिलता है जिससे पेट भरेगा। अभी हमारे पास 75 नहीं है, हमको 5 रुपया है, 5 रुपया का खाना हम आंख को दे देते हैं, अभी हम पढ़ लेंगे, बात खत्म, फिर देखा जाएगा। फिर कभी कान का जरूरत होता है उसको हम कर देंगे, देखा जाएगा। तो इस तरह से आप करते रहिएगा तो आपको तुरंत तुरंत ये सब करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आंख कितना देर काम करेगा। फिर दीजिए, फिर आपको हाथ काम नहीं कर रहा, फिर इसको कीजिए, फिर उसको कीजिए। इससे अच्छा है जो पेट को खाना दे दीजिए, उस सबको आपको ताकत दे दिया, आप काम कीजिए आराम से। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि इस सब के फेरा में नहीं पड़ो, 33 कोटि देवता और ये सब सब हमारा ही अंग है, लेकिन हम ही तुमको सर्टिफाई करते हैं, गारंटी देते हैं कि इन लोगों के फेरा में मत पड़ो और सीधे हमारी पूजा करो, कृष्ण भावना भावित हो जाओ, 16 माला का चैंटिंग करो, 4 अपराध से बचो और हमेशा संकीर्तन यज्ञ करो डेली का डेली, और भगवान की सेवा करो, शास्त्र का अध्ययन करो, गुरु से शास्त्र, अच्छे गुरु से समझो शास्त्र को, और सिद्ध साधु या वैष्णव के संगत में रहो तो हमको तुम समझ सकते हो अच्छा से। तीनों का संगत करोगे तो हमको तुम अच्छा से समझ सकते हो। और जब तुम हमको समझने पर अपना दिमाग खर्चा कर रहा है, अपना शक्ति खर्चा कर रहा है, तब तुम समझो कि मेरी सेवा कर रहे हो। और जब हमारी सेवा करने में तुम इन्वॉल्व हो गए तो तुमको जन्म मृत्यु का चक्कर से दूर हो जाओगे और भगवत धाम आने का रास्ता तुम्हारा खुल जाएगा। तो इसमें यही भगवान बताए हैं, जो कर्मकांड क्या है। कर्मकांड है देवी देवता को खुश करने, उनसे शक्ति प्राप्त करने का तरीका है कर्मकांड। ये एक व्यापार है, हम आपको ये देते हैं तो आप हमको वो दीजिए, जो कि जिसका कि फायदा है लेकिन बहुत देर के बाद बहुत कम फायदा है। तो फिर अर्जुन पूछता है तब इन लोग का क्या स्टेटस है, काहे न फायदा है और काहे फायदा है, काहे नहीं फायदा है और काहे फायदा है। तो काहे नहीं फायदा में ये है जो ये लोग देवता हैं, ये आपको, आप जो उसको कुछ त्याग कीजिएगा उनके लिए तो कुछ आपको दे देंगे, लेकिन आपका उद्धार नहीं करेंगे, आपके आत्मा को रीबर्थ या जन्म मृत्यु के चक्र से आपको दूर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने ही जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं। सारे देवी देवता जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं। लेकिन तो आप कहिए कि मनुष्य देवता में अंतर क्या है, तो है अंतर। मनुष्य जो है वो बहुत सीमित शक्ति का आदमी होता है, उससे ज्यादा शक्ति और शुद्ध होता है देवता। देवता का पावर हम लोग से बहुत, मनुष्य से बहुत ज्यादा पावर होता है। अब समझिए ना, सूर्य देवता को जो है कितना पावर है, जो पूरा दुनिया चल रहा है। चंद्रमा को कितना पावर है, वायु के देवता को कितना पावर है, जल के देवता को कितना पावर, पृथ्वी के देवता को कितना पावर है, कितना एटॉम क्या कहाँ सब कुछ उसमें पावर है, कितना पावरफुल है वो लोग। तो उन लोग की आयु भी बहुत है, उन लोग की भी मृत्यु होती है, उन लोग की आयु बहुत ज्यादा है, वो हम लोग से बहुत स्ट्रांग है। लेकिन और उन लोग के पावर से पूरा सृष्टि समझिए कि एक्टिव चलता है, एक्टिवेट तो भगवान करते हैं,
लेकिन मैनेजमेंट उन लोग को देते हैं, और वो लोग कितना पावरफुल मैनेजर सब है, वो लोग अपने अपने क्या कहते हैं विभाग का, सरस्वती जी विद्या के हैं, दुर्गा जी शक्ति के हैं, और लक्ष्मी जी धन के पावर के हैं। ये लोग इतना शक्तिशाली सब है जिससे कि पूरा सृष्टि चलता है। लेकिन वो लोग की, उन लोग का भी पावर जो है भगवान श्री कृष्ण से नीचे है। हम लोग से ऊपर हैं वो लोग, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से नीचे हैं, क्योंकि उन लोग को पावर भगवान श्री कृष्ण देते हैं, तब वो हम लोग को पावर देते हैं। पावर का ओरिजिनेट होता है भगवान श्री कृष्ण से। उन देवता सबको इतना पावर आता है, पूरे क्या कहते हैं दुनिया को वो लोग चला रहे हैं, और उससे पावर मिलता है मनुष्य। इस तरह से चलता है। तो हम लोग से तो श्रेष्ठ हैं। तो हम लोग तब है जो देवी देवता के पूजा करने से हमको फायदा इसलिए नहीं है, फायदा है तत्काल, लेकिन पूर्ण फायदा नहीं है। जो जन्म मृत्यु के चक्र से वो हमको नहीं बचा सकते, क्योंकि वो अपने जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं। शक्तिशाली हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो जन्म मृत्यु के चक्र में ब्रह्मा जी तक अपने भी रहते हैं, तो हम लोग का उद्धार नहीं कर सकते हैं। और फायदा इसलिए है, ये हुआ गर्भ फायदा, जो थोड़ा फायदा है लेकिन पूर्ण फायदा नहीं है। और गर्भ फायदा ये हुआ मैंने पूरा फायदा नहीं है, गर्भ फायदा है। और फायदा इसलिए है कि इनका जब यज्ञ करते हैं तो सर्वप्रथम हम विष्णु जी का यज्ञ करते हैं, तब उनका यज्ञ शुरू होता है उनसे, विष्णु जी से, और खत्म होता है उस देवता पर। तो बार बार यज्ञ करते हैं, तो बार बार विष्णु जी का भी हम पूजा करते हैं, उन्हीं के बहाने बार बार कर रहे हैं, तो उन्हीं के बहाने बार बार विष्णु जी का भी हम पूजा कर रहे हैं। तब उन्हीं के बहाने बार बार विष्णु जी का हम पूजा करते हैं, क्योंकि यज्ञपति विष्णु जी हैं। तो हम विष्णु जी का मोटा मोटी धीरे धीरे उनका भी पूजा करते चले गए। उनका पूजा करते 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 हमारा भी उद्धार होता है, थोड़ा देर से होता है लेकिन होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इतना करने से क्या फायदा है, सीधे तुम आओ, हमारी पूजा करो, हम में तुम जल ढारो। और जैसे गाछ में जल, जड़ में जल डालता है तो पूरा गाछ हरा भरा रहता है, टहनी और पत्ता सब में जल जाता है, और गाछ में शक्ति रहती है, जीवन रहता है। इसलिए हमारी पूजा करो, हमसे सारा देवता को पावर जाएगा, और देवता तुमको पावरफुल करेंगे। इसलिए हमको खुश करो, तुम्हारा सर्व कल्याण है। यही इसमें समझाया गया है। जो कर्म योग सबसे खराब, कर्म कांड सबसे खराब है, लेकिन उसमें भी कुछ फायदा, यही भगवान बता रहे हैं। ठीक है, भौतिक सुख का प्राप्त कीजिए, सकाम कर्म कीजिए, लेकिन हमको अगर याद करते रहिएगा, साथ साथ भगवान कृष्ण को याद करते, कृष्ण भावना भावित रहिएगा, तो आपका कर्मकांड जो है, सकाम कर्म जो है, इतना निकृष्ट चीज है, उससे भी आपकी मुक्ति हो जाएगी और आप भगवत धाम आ सकते हैं। इसमें इससे ज्यादा हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है, तो हमारी बुद्धि उतनी नहीं है, क्षमा कीजिएगा। किन्हीं को कोई तरह का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे आप कृष्ण। एक बताए ना कि भगवान में भी इच्छा है, वही इच्छा हम लोग में भी थोड़ा थोड़ा, तो भगवान में भी इच्छा है। क्या चीज? मीन्स भौतिक चीज का, कि थोड़ा खुशी तो सब चीज का, जो भी इच्छा। हम में जो भी गुण है, हम में जो तरह का गुण है, तो इस शरीर का वो गुण नहीं है, आत्मा में गुण आता है। शरीर तो आप देखते हैं, शरीर तो भौतिक है, शरीर से अगर आत्मा निकल जाएगी तो शरीर शिथिल हो जाता है। तो हमारे में जो गुण है, वो गुण हमारे आत्मा के साथ रहता है। मन बुद्धि अहंकार, ये जो बुद्धि और अहंकार और मन में जो गुण आता है, वो गुण हरदम आत्मा के साथ रहता है। तो आत्मा में वो गुण रहता है, ये सब गुण आत्मा के साथ है। और आत्मा में ये गुण कैसे आया? तो आत्मा में ये गुण आता है, एक तो जो जिस तरह का काम बेसी करता है वो गुण आता है, दूसरा है जो हर आदमी में कैसे इतना गुण आ गया। तो आत्मा है किसका अंश? परमात्मा के अंश है। तो परमात्मा के जो अंश हैं, तो परमात्मा के, जैसे मान लीजिए सोना, 1 किलो सोना है,
1 किलो सोना में सो आप 1 ग्राम सोना तोड़ के ले लीजिएगा, तो रेस्ट जो इतना बड़ा सोना है उसमें जो गुण है वही 1 ग्राम सोना में भी वही गुण आएगा ही। ऐसा नहीं है जो छोटा है तो उसमें गुण नहीं आएगा। जैसे समुद्र का पानी खारा होता है तो उसमें 1 चुरु पानी आप निकाल लीजिएगा, उसको पीजिएगा तो वैसा ही टेस्ट, वैसा ही गुण मिलेगा जो समुद्र में घुस के आप मुंह ऐसे बांध दीजिएगा तो समुद्र का पानी डायरेक्ट आपके मुंह में आएगा, उसमें जो गुण है वही आएगा। तो गुण वही है, परमात्मा से ही हम लोग को गुण आता है, लेकिन परमात्मा आत्मा में यही अंतर है, जो खराब गुण सब जो है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो गुण है परमात्मा में भी है, लेकिन परमात्मा उस गुण सब को दबाए रखते हैं। और अच्छे अच्छे गुण सब जो हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण होता है ना, तो रजोगुण और तमोगुण को भगवान परमात्मा दबाए रखते हैं और सतोगुण को उभारते हैं। और सतोगुण से भी ऊपर है आध्यात्मिक गुण, ऊपर और ज्यादा है। वो कोई देवता है या परमात्मा जो है वो क्या करते हैं, उस सब गुण को दबाए रखते हैं और अच्छे गुण के साथ हमेशा काम करते हैं। लेकिन मनुष्य में क्या है, जो बुरा गुण के वेग को वो दबा नहीं पाता है। जैसे भूख लगा तो क्या करते हैं, कुछ भी खा लिए, मीट मछली भी खा लिए और क्या कहते हैं नूडल्स खा लिए, अब कहीं भी कुछ खा लेते हैं, हम लोग दबा नहीं पाते। लेकिन जो सतुगुणी है वो कहेगा कि नहीं, हम जहां तहां का चीज नहीं खाएंगे, हम गोलगप्पा जो है, पानी पूरी हम जहां तहां का नहीं खाएंगे, हम अच्छा होटल में जाएंगे जो जिसके हाइजीन है वहां का गोलगप्पा खाएंगे। तो दोनों में अंतर हो गया ना। एक आदमी को लगा और तुरंत रोड के बगल में जो पानी पूरी बेच रहा है उससे खा ले, वो अपना हाथ ऐसे डाल डाल के दे रहा है, खिला रहा है, वो खा लिया। कोई जलेबी ऐसे ऐसे कर रहा है, उसमें धूल पड़ रहा है रोड का, तब भी वो हम खा रहे हैं। लेकिन कोई कहेगा कि नहीं, हमको कितना भूख लगा, हम इसमें नहीं खाएंगे, हम जाएंगे बढ़िया होटल में जहाँ के हाइजीन का व्यवस्था अच्छा वहां से खाएंगे या घर में खाएंगे। तो अंतर आ गया ना भाई। जो जो आदमी अपने वेग को रोक नहीं पाता है वो मनुष्य कहलाता है, वो तमोगुणी है या रजोगुणी है। और जो आदमी अपने वेग को रोक पाता है वो सतोगुणी है, वो जहां तहां का चीज नहीं खाएगा, तो वो सतोगुणी है। तो भगवान हमेशा सतोगुणी या उससे भी ऊपर रहते हैं। लेकिन मनुष्य में क्या है, सो उस वेग को वो संभाल नहीं पाता है, इसलिए वो मनुष्य है। नहीं तो गुण दोनों में है। जैसे एक आदमी के पास रिवॉल्वर है या हथियार है और एक एसपी के पास भी हथियार है, तो मान लीजिए पड़ोस में झगड़ा उगड़ा होता है, कितना भी झगड़ा होगा तो एसपी रिवॉल्वर निकाल के गोली नहीं मार देता है, क्योंकि गोली मारेगा तो उसका हिसाब है, गोली का हिसाब है, क्या है, कहाँ है, एसपी है, कैसे गोली मार दिया। लेकिन हम अवैध रूप से हथियार अगर रखते हैं, हथियार हम भी उसी तरह का रखे हुए हैं, थोड़ा सा झगड़ा हुआ निकाले या गोली दाग दी। ये दोनों में अंतर आ गया कि नहीं? दोनों के पास हथियार है, दोनों मनुष्य है, दोनों के पास काम, क्रोध, लोभ, मोह है, लेकिन एक ठो अपने को रोकता है और एक ठो क्या करता है, तुरंत उसको अपने वेग को रोक नहीं पाता है। तो जो वेग को रोक नहीं पाता है वो मनुष्य कहलाता है, और जो वेग को रोकता है वो परमात्मा है। तो परमात्मा भी उस चीज का भी वो उपयोग करते हैं, उस वेग को भी उपयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी। जैसे हनुमान जी को क्रोध आया, क्रोध खराब चीज है, लेकिन हनुमान जी को जब सीता मैया को देख के क्रोध आया, जो रावण इसको ऐसा किया है, तो सीता मैया के लिए वो क्रोध उत्पन्न किए और लंका का बाग बगीचा ढा दिए, लंका को जला दिए। तो वो क्रोध क्या था? जायज क्रोध था। अब अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो क्रोध पैदा नहीं किए, वो किसी के कल्याण के लिए कि जो सीता मैया को हम यहाँ से ले जाएंगे, या भगवान इनको ये करने के लिए वो काम किए, ताकि लोग समझे कि जो रावण भी ऐसा है जिसको कि मारा जा सकता है। अभी तो एक छोटा सा आदमी आया, जिस आदमी का वो सेवक है वो इतना करके चला गया, जब वो आएंगे तो रावण का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो वो परमात्मा भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष करते हैं, लेकिन उनका पर्पस अलग होता है। उनका पर्पस होता है समाज और मनुष्य के कल्याण हेतु। वो भगवान अगर किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उसका भी एक पर्पस है। जैसे नारद मुनि को मन हो गया शादी करने का, तो भगवान उसको गया मांगने, जब अपना हरि, आप अपना चेहरा दीजिए, तो हरि का दूसरा नाम बंदर भी मतलब होता है। तो भगवान उनको क्या किए, अपना सुंदर चेहरा नहीं देके बंदर का चेहरा दे दिए।
तो हम कह सकते हैं जो भगवान को ईर्ष्या हो गया। अरे भगवान को गया मानने के लिए, उनका भक्त था, अपना सुंदर चेहरा देते तो उतनी खूबसूरत लड़की से उसकी शादी हो जाती, इसका मतलब भगवान को ईर्ष्या हो गया। हाँ ठीक है, ईर्ष्या हुआ भगवान को, हम मानते हैं, लेकिन ईर्ष्या का पर्पस क्या था? पर्पस ये है, वहां पर भगवान ने ईर्ष्या इसलिए दिखाया, जो अगर हम इसको वैसे ही दे देंगे अपना चेहरा, तो ये तो बर्बाद हो जाएगा। ये ब्रह्मचर्य क्या कहते हैं, ठाने हुए जो हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य धारण करके रहेंगे, हरदम हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, इतना अच्छा मेरा भक्त है, लेकिन अभी जोश में वेग में आ गया है, वेग और जो अपना वेग को संभाल नहीं पा रहा है, आकर्षण के वेग को संभाल नहीं पा रहा, चाहता हम शादी कर लें। और जब ये शादी कर देगा और तब क्या होगा, इसका ध्यान बटेगा, ब्रह्मचर्य टूटेगा, उसके बाद दिन रात हम नारायण नारायण नहीं बोल के फिर पत्नी पत्नी बोलने लगेगा, पत्नी है, बच्चा है, सास ससुर है, माँ है, पिताजी, फलना चिलना के फेर में रहेगा। और उसके बाद हम लोग की तरफ 2 घंटा नारायण नारायण कर ले, जैसे हम लोग 16 माला कर लेते हैं, 24 घंटा नहीं कर पाते हैं, अभी वो 24 घंटा नारद जी करते रहते हैं। तो ये मनुष्य वाला इसका तो हो जाएगा, चला जाएगा पृथ्वी पर, बेकार हो जाएगा। तब भगवान क्या किया, उसको रोकने के लिए, चूंकि इतना प्यार कर रहे हैं भगवान उससे, तो उसको रोकने के लिए भगवान उससे ईर्ष्या दिखाए। तो यहाँ ईर्ष्या का ये बात है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ईर्ष्या नहीं दिखाए। भगवान को कमी है सुंदर सुंदर स्त्री का, लक्ष्मी जी पूरे विश्व की, पूरे सृष्टि की लक्ष्मी सब उनको पैर दाबते रहती, कोनो कमी है थोड़े। लेकिन यहाँ पर उसको इसलिए ईर्ष्या दिखाए जो वो सुधर जाए, गलत नहीं करे। जैसे छोटा सा बच्चा 1 साल 1.5 साल का होता है, आग देखता है, उसको चाहता है जाके पकड़े, और खुश होता है पकड़ने के लिए, हम उसको पकड़ लेंगे तो खुश है। माँ देखती है, एक बार उसको एक थप्पड़ मारती है जो गिर जाए यहीं पर, और वो बच्चा गिर जाता है, और उसके बाद अब बच जाता है, लेकिन वहां आग से जाने से बच जाता है। तो उसको तो थप्पड़ लगा, चोट लगा, मन में दुख हुआ, लेकिन फायदा उसी का था, अगर आग पकड़ लेता तब उसको हाथ जल जाता है। उसीलिए भगवान क्या करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ये सब जो गलत खराब खराब चीज है उसको दबाए रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ता है तो मानव कल्याण के लिए उसका उपयोग करते हैं, या देवताओं के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। हमेशा उपयोग अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं करते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए हमेशा उसका उपयोग करते रहते हैं। 4 गो बात कोई कह दिया, अरे ये मेरा बुराई करता है, अब खोजेगा उसका बुराई कब हम उसको भी करें, लगा रहता है उसके पीछे में। तो यही अंतर है भगवान और इसलिए। तो परमात्मा में जो गुण है वही आत्मा में गुण आता है, लेकिन अंतर यही है, उस सब गुण का प्रयोग करने का अंतर यही है। थैंक यू प्रभु जी, समझ में आ गया। हरे कृष्णा, जय प्रणाम। हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, इतना अच्छा क्लास बताया। कुछ कुछ पॉइंट को अच्छा लगा कि जो लास्ट में पॉइंट बता रहे थे, जैसे ट्री में कैसे पानी डालते हैं जड़ में तो सारा पर्पस फुलफिल हो जाता है, इस तरह से। rather than satisfying all demigod, ये देवता है उनको संतुष्ट करने से अच्छा उनके जो स्वामी हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड कृष्णा को ही संतुष्ट किया जाए, और उससे सारा यज्ञ का जितना भी पर्पस है फुलफिल हो जाएगा। ऐसा कुआं है, सॉरी ऐसा सागर है, उसमें सारा नदी का पानी एक साथ दिखता है। ये सारा थैंक यू प्रभु जी। किन्हीं का तो कोई प्रश्न मुझे लग नहीं रहा है, तो हम लोग इसको यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू हरे प्रभु कृष्ण। हरे कृष्ण। जी।